our diet at Raju's house. Father, come on, let's have our dinner. But where's Raju? He always the first to come for a meal. राजू कहाँ है? वो तो हमेशा पहले मील के लिए दौड़ के आता है, फादर ने पूछा। फिर मदर ने क्या आंसर दिया? ही इज़ रनिंग टेम्परेचर. आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही बात अ लिटिल while ago. He has just fallen asleep. मैंने दही बात दिया और वो सो रहा है. फादर, लेट हिम रेस्ट. Shall we start then? फादर ने बोला उसको सोने दो, हम अपना खाना खाते हैं. फिर ताई क्या बोलती है? यस, राइट अवे. टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन दी स्कूल. आई एम सो हंग्री. ताई ने बोला कि हम आज स्कूल में लंगड़ी खेले थे, इसीलिए हमें बहुत भूख लगी है. मदर, कम कम एट वंस. अब आओ हम खाते हैं. ताई ने क्या बोला? हो मामा, वाई हैव यू मेड कैबेज. आपने कैबेज क्यों बनाया है? पत्ता गोभी क्यों बनाया है? यू नो आई डोंट लाइक इट. आई डोंट वॉन्ट इट. मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं लूँगी. मदर ने फिर उसको क्या समझाया? दैट्स नॉट द वे यू स्पीक डियर. यू वॉन्ट टू बी हेल्थी डोंट यू. क्या आपको हेल्थी नहीं बनना है? आपको ऐसा नहीं बोलना है. देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन. आपको हेल्थी बनना है तो आपको सब जितना भी फूड हम बना रहे सबको खाना है. एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट. आपके प्लेट में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, वो छोड़ना नहीं आपको. ताई ने क्या बोला? राइट. आवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉजंट गोइंग टू बी वेस्ट एनीथिंग. हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए. फादर, दैट्स माई गुड गर्ल. ताई, व्हाट्स दिस दैट यू टोक ओनली वन भाकरी. दैट कांट बी इनफ फॉर यू. अभी उसने पापा को देखा, आपने बोला पापा आपने केवल एक ही भाकरी लिया है, कि ये नहीं चाहिए चलेगा, ये एक ही थोड़ी इनफ रहेगा. तो उसके ग्रैंडपा ने उसको क्या समझाया? ही वर्क एट अ डेस्क ऑल डे एंड दैट डज नॉट मेक एनी वन हंग्री. पूरे दिन एक जगह बैठे रहोगे तो अब ज़्यादा हंग्री नहीं होगे. वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल दी डे. हमें फिजिकल लेबर जैसे कुछ मूवमेंट करना चाहिए बॉडी का, तो हमें ज़्यादा भूख लगती है. वी एट least 4 bakri at every meal, but now I have grown old. I don't feel hungry as I used to. जब हम यंग रहते हैं तो हमको ज़्यादा भूख लगती है. जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हमें इतना भूख नहीं लगती है. तो ग्रैंडमा बोलती है मी टू, मुझे भी. मदर, यस, यू ईट सो लिटिल नाउ. हियर माँ, आई हैव soak half a भाकरी इन द मिल्क फॉर यू. ग्रैंडमा को भी भाकरी आधा दे के मिल्क में उनको भी खाना देते हैं, क्योंकि जितने भी ओल्ड होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उन्हें कम ही इनटेक करना चाहिए फूड को. अंडरस्टूड? नाउ हियर, वाई डिड मदर गिव राजू सॉप दही भात. क्यों दिया मम्मी ने दही भात राजू को? बिकॉज ही लाइक इट. वाई वॉज ताई सो हंग्री. ताई क्यों हंग्री थी? क्योंकि स्कूल में उन्होंने कबड्डी खेला था. वाई इज़ वन भाकरी इनफ फॉर फादर. क्योंकि फादर का कुछ इतना फिजिकल वर्क है नहीं, तो वन भाकरी इनफ है उनके लिए. वाई डू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ईट ओनली अ लिटिल. क्योंकि इनका भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये पूरे दिन घर पे ही रहते हैं और ओल्ड हो गए. ओल्ड होने पे हमारे खाने के इनटेक कम होने चाहिए. ओके, अ न्यू टर्म. अभी आपने क्या सीखना है? डाइट. वी ईट सम फूड प्रिपरेशन एज पार्ट ऑफ आवर मील एवरी डे. वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स between the meal time. Beside, we might also have a milk, tea, coffee, or sherbet. All that we eat or drink during the day is
टुगेदर कॉल आवर डाइट। जो हम पूरे दिन में चाय शरबत कॉफ़ी सबको मिला के जो भी हम खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। Why does our food intake different on different days? हमारा खाने का जो कभी कभी देखो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी बहुत कम खाते हैं। क्यों ऐसा होता है? Sometimes we feel very hungry and we eat a lot, and that day our food intake is more. At some other time we do not feel so hungry and we eat very little. That day our food intake is less. Can you tell which of these two is likely to have a bigger intake? अब ये दोनों में देखो किसका ज़्यादा इंटेक है। ऑफ कोर्स यंग वन का, ओल्ड का कम है। वाई कुड बी अ रीज़न फॉर दैट? ताई इज़ यंग, सी ईट्स मोर। ताई जो यंग है तो ज़्यादा खाएंगी, सो हर इंटेक इज़ ऑल्सो बिगर। ग्रिल्मा इज़ ओल्ड, सो हर इंटेक इज़ लिटिल। ग्रिल्मा ओल्ड हो गई तो उनका इंटेक भी बहुत कम है। वेन when doing a certain kind of work, we make a lot of vigorous movement. विगोरियस मतलब हमारे हालचाल होते हैं ना बॉडी के, जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे इन्होंने देखो ना गोनी अपने कंधे पे लिया है, तो हमारे बॉडी का बहुत हालचाल होता है, बहुत हलचल मतलब पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। सच वर्क इज़ हार्ड on our body. It is इट इज़ कॉल अ फिजिकल लेबर। जो ये लोग काम कर रहे हैं इन्हें फिजिकल लेबर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिजिकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री। जब हम फिजिकल कोई काम करते हैं तो हमें बहुत भूख लगती है। सम काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस। कुछ काम जो है हम कंप्यूटर पे बैठ के पूरा दिन बैठ के काम करते हैं। एज ए टीचर हमें कैसे होता है, घर मतलब अभी हम यहाँ बैठ के ही काम कर रहे हैं ना, हम इतना फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, बट फिजिकल वर्क उतना कम है, तो हमें कम इनटेक करना चाहिए। इट डज नॉट टेक अ हार्ड फिजिकल इफो सॉरी it does not take hard physical effort to do it. Such a work is called, इस सब जो हम बैठ के एक जगह काम करते हैं इस वर्क को क्या बोलते हैं? सेडिटरी वर्क। पीपल हु डू नॉट people who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical work. हमें इतना भूख नहीं लगती है क्योंकि हम एक जगह बैठे रहते हैं। जो फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। द डाइट ऑफ पीपल वर्किंग फिजिकल लेबर इज़ ग्रेटर देन दे नीड मोर फूड। उनको ज़्यादा फूड चाहिए। अभी डू यू नो, अभी आपको क्या है? चोर्स लाइक कैरिंग वाटर। चोर्स मतलब काम। कैरिंग वाटर पानी भरना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धुलना, स्वीपिंग दी मोपिंग दी फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर। हमें घर के काम करने में फिजिकल लेबर फिजिकल पूरी एक्टिविटी लगती है। दोज वर्क डू नॉट डू दोज हु डू सच अ वर्क फील मोर हंग्री। ऐसे काम करने वाले बहुत भूख लगती है उनको। वेदर इट इज़ अ मैन और अ women, those who does these chores, it is necessary that he or she get enough food. ऐसे काम करने वाले को ज़्यादा भूख लगती है, उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए होता है। डू यू नो अ चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग बॉडली ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। जो बच्चे जो होते हैं उनकी जो एज होती है उसमें बॉडी का ग्रोथ जल्दी होता है। सो अ गर्ल और बॉय और ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड। हमें ऐसे ग्रोइंग एज वाले बच्चों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और अलग अलग आइटम। ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग फूड होते हैं। जैसे वी ईट अ लॉट और अ लिटिल डिपेंड ऑन हाउ हंग्री वी आर। हम ज़्यादा और कम खाते हैं, ये हमारे भूख पे डिपेंड होता है। डैट इज़ आवर हंगर डिटरमाइन हाउ मच वी ईट। हमारा हंगर डिटरमाइन करेगा कि हम कितना खाना खाएंगे। वी आर थिंकिंग अबाउट दी
अमाउंट वी ईट। हम जो खाते हैं उसके बारे में सोचते हैं, कितना हम खाएंगे वो हमारे कैपेसिटी, हमारे स्टमक की कैपेसिटी, हमारे भूख के ऊपर डिपेंड करता है। वी ऑल्सो नीड टू कंसीडर विच फूड आइटम वी ईट। हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमें खाना है। ओके, डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ फूड इन देयर डाइट। अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाते हैं, सबका खाना एक सरी का नहीं होता है। जैनी का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, अलग अलग लोग का अलग अलग होता है। अलग अलग रिलीजन के लोगों का अलग अलग फूड आइटम होता है, सब एक सरी का खाना नहीं खाते हैं। ओके, वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। अभी इनका रीज़न क्या है, क्या पीछे इसका कारण है। इफ ओनली a certain combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time। अगर मतलब आपको मेथी की सब्जी रोज़ दें तो आप पक जाओगे एक ही चीज़ खा खा कर। हैविंग सच अ मील वुड बी अ बोरिंग चोर्स। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाना खा के आप पक जाओगे। सो डिफरेंट डिशेस आर प्रिपेयर इन दी टर्न। हमें अलग अलग खाना खाना ही चाहिए। रोज़ एक शरीर का खाना खाओगे तो बीमार गिरोगे, उसमें भी वैरायटी लाओ। इन द रीजन्स वेयर द राइस ग्रो इन द प्लेंटी। मतलब जहाँ पे चावल ज़्यादा होती है, राइस बिकेम अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। इन द regions where the jowar and bajra are a major crop, the people include the more bhakri in the meal। जहाँ जौर और बाजरा होता है वहाँ भाकरी लोग खाते हैं। जहाँ कोस्टल रीजन में जहाँ पे चावल होता है वहाँ चावल खाते हैं, चावल और फिश खाते हैं। इन अ सर्टन रीजन्स wheat is major crop, people in those region eat more चपाती। जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होती है वहाँ चपाती लोग खाते हैं। फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी एरिया। जहाँ देखो सी एरिया के कोस्टल रीजन में जो रहते हैं आप, ज़्यादा मछली होती है, वहाँ के लोग मछली खाते हैं। देयर फॉर द पीपल इन द कोंकण हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट। अंडरस्टूड। डिपेंड ऑन द their season we get different vegetable fruits or different uh, टाइम्स ऑफ अ ईयर। जैसे मैंगो का सीज़न तो मैंगो खाएंगे, अलग अलग फूड आइटम अलग अलग। अभी विंटर में तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा मिलता है तो वो खाएंगे। अलग अलग सीजन पे अलग अलग आइटम्स डिपेंड होता है, अलग अलग फ्रूट्स आइटम भी डिपेंड होता है। ओके, अलग अलग फूड जो होते हैं, खाने जो होते हैं उनको अलग अलग सीजन में खाया जाता है फूड आइटम को। ओके, according to the food item in our daily diet also changes when there is a ceremony, special dishes are prepared। जब भी शादी ब्याह होती है तो स्पेशल डिशेस प्रिपेयर होती है। we make a sweet especially when we are celebrating a festival। जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम स्वीट बनाते हैं। वॉट केयर शुड बी टेक फॉर आवर फूड। अभी हमें फूड को क्या केयर करना चाहिए। इफ़ we wish to be healthy then we must take care of about our diet, so we should eat all dishes made at home। अगर हमें अपनी डाइट कॉन्शियस रहना है तो सभी खाना खाना चाहिए अपने घर का बना हुआ। we must not avoid we must not avoid eating things merely because of we don't like them। हमें ये खाना पसंद नहीं इसलिए अवॉइड नहीं करना, सब कुछ खाना है तभी तो हेल्थी होंगे। स्पाउट pulses and leafy vegetables should be included often in our diet। जो उगे हुए जो होते हैं ना, मूंग हुए, चना हुए, वो स्पाउटेड पल्सेस और लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, ये अपने डाइट में रखो ही रखो। वी शुड ऑल्सो हैव अ यंग हार्ट बटर मिल्क ओकेजनली। यंग हार्ट में दही और बटर मिल्क मतलब छाछ हमेशा रखो। न्यूज़पेपर एंड टीवी frequently advertise cold drink। they also advertise many food product। we are tempted to buy them। हम लोग कभी कभी वेफर है, कोल्ड ड्रिंक है, केवल एडवर्टीजमेंट देख के परचेज कर लेते हैं, पर वो कितना हार्मफुल है। दे आर टेस्टी, द रैपर आर अट्रैक्टिव। उनका रैपर बहुत अट्रैक्टिव होता है, टेस्टी लगता है, बट दैट डज नॉट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अभी देखो
यहाँ पे इस लेसन से हमने क्या पढ़ा? वॉट वी हैव लर्नड, ऑल that we eat and drink in a day is together called diet. Age, physical labor, and the state of health cause of diet to differ from person to person. Diet also change according to the food item available in the different season. The food stuff readily available in different regions are different. The This bring variety in the people diet. Eating a variety food stuff in our diet help to meet all the food related needs to our body. The attractive and tasty food product that we see in advertisement may not be necessary good for our health. I hope you all understand. To keep good health care m- must be taken about the food we eat. Thank you. Thank you for watching.